श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको 17 जुलाई देवशयनी एकादशी का समय, उपाय तथा आज की कथा की मुख्य बातें बताएंगे। देवशयनी एकादशी 16 जुलाई शाम 8:33 पर शुरू होकर 17 जुलाई शाम 9:02 पर समाप्त हो रही है। अब गुरुजी से उपाय सुनिए तथा आज की कथा की मुख्य बातें सुनिए और वीडियो पसंद आने पर बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब गुरुजी से उपाय सुनिए। गंगा के जल में एकादशी के दिन 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। अब देखिए, बहुत सावधानी से कथा का स्मरण करिएगा। गुरु महादेव शिव महापुराण की कथा चल रही है, बहुत सावधानी से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा इस पर। आपको तो कंकर में शंकर दिख रहा है, पर कोई तुमसे कहे कि कहां दिख रहा है, जरा मुझे बताओ, कहां दिख रहा है कंकर में शंकर, जरा मुझे दिखाओ। और कोई तुमसे कहे तो आपसे निवेदन है कि आप किसी को कंकर में शंकर दिखाने का प्रयास मत करना। आपके लिए महादेव कंकर में शंकर बनकर आ जाता है, दूसरों के लिए नहीं आ सकता। भाई, शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा, नेत्र भी तो वैसे चाहिए देखने के लिए। आप देख सकते हैं। एक निवेदन, जिन लोगों को गीला है तो आप लोगों से निवेदन, उधर के पंडाल में सूखा है, आप लोग उधर जाकर बैठते जाए। कंकर में शंकर आपको दिख रहा है, सबको नहीं दिख सकता। आप में से कई माताएं ऐसी हैं और कई भाई ऐसे बैठे हुए हैं, कई जीने के लिए मंदिर में लोटा भर के जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। भगवान शंकर के मंदिर में जब वो पहुंचते हैं और शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जब जाते हैं तो कई बार जल चढ़ाते चढ़ाते भी उनको शंकर का प्रतिबिंब नजर आता है। बोलो सही है कि गलत? कई बार उनको शंकर का प्रतिबिंब नजर आता है। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में शिव बसा हुआ है, उनके हृदय में शंकर बसा हुआ, दूसरे को नहीं दिख रहा, दूसरे को नजर नहीं आ रहा। और आप दूसरे को दिखाओ भी मत। बहुत बहुत ध्यान देने वाला विषय है। तिजोरी का धन, तिजोरी का धन और दिल में रखा हुआ मेरा महादेव हर किसी को दिखाने का नहीं होता। तिजोरी का धन हर किसी को दिखाने का नहीं होता, दिल में बैठा हुआ महादेव हर किसी को दिखाने का नहीं होता। कई लोग हमसे भी प्रश्न करते हैं, कई लोग हमारे पास भी आते हैं, हमसे भी कहते हैं, कई प्रश्न उनके हमारे भी सम्मुख में लाकर कह देते हैं। कई लोगों के मन में भाव, तिजोरी का धन भी नहीं दिखाया जाता और अपने दिल में बसा हुआ जम के बोलो महादेव भी नहीं दिखाया जाता, वो भी नहीं दिखा सकता। ये अपने अपने भाव हैं, अपने अपने मन का भाव होता है। सब्सक्राइब माय चैनल। रात को अगर कुत्ता रोए तुम्हारे घर के बाहर, आधी रात को कुत्ता रो रहा है तुम्हारे घर के बाहर रोड पर,
तो लोग क्या कहते हैं, अब सकून हो रहा है। बोलो बोलो, सही है कि गलत? कुत्ता रात्रि को रो रहा है, आधी रात को कुत्ता रो रहा है, और आप क्या सोच रहे हो? अब सकून हो रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे शंकर जी का एक नाम पशुपति नाथ। जितना अधिकार शंकर जी पर तुम्हारा है, उतना अधिकार एक पशु का भी शंकर जी पर उतना की उतना है। जितना अधिकार तुम्हारा है, उतना अधिकार मेरे पशु पक्षी जीव जलचर थलचर वायुचर जितने भी पशु पक्षी हैं, सबका अधिकार उतना की उतना है। आपको लग रहा है कि कुत्ता रात को रो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि कुत्ता रो रहा है, अपशगुन हो रहा है, पर शिव पुराण कहती है ऐसा नहीं कि हर कुत्ता रो रहा है तो अपशगुन हो। कोई कोई कुत्ता रात को इसलिए भी रो सकता है कि भूखा हो सकता है, रात को इसलिए भी रो सकता है कि उसको ठंड लग रही हो, रात को इसलिए भी रो सकता है कि पानी में गीला हो रहा होगा, रात को इसलिए भी रो सकता है कि कोई गाड़ी वाला उसको चोट पहुंचा कर चले गया होगा। हर एक कुत्ता रो रहा है, आधी रात को रो रहा है, और तुम भ्रम में जिंदगी जी रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि अपशगुन हो रहा है। कई लोग कहते कुत्ता हमारे दरवाजे पर आकर रात को रोता है, अपशगुन है। हम कहते नहीं, जानो उसको तकलीफ क्या है, उसको कष्ट क्या है, उसको प्रॉब्लम क्या है। एक बार झांक कर तो देखो घर के बाहर, कहीं उसे ठंड लग रही होगी, कहीं उसको भूख लग रही होगी, कहीं उसको कुछ कष्ट हो रहा होगा, इसलिए उसको रो रहा। पर हमने तो केवल एक भ्रम की जिंदगी में अपन ने प्रवेश कर रखा है। कोई ने अगर भ्रम पैदा कर दिया कि रात को कुत्ता रोए तो समझ लो कि अपशगुन होता है। काहे का अपशगुन? रात को कुत्ता रोए तो भगवान का नाम लेकर, महादेव का नाम लेकर, शंकर का नाम लेकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर एक बार उस जीव की मनोदशा को भी जानने का प्रयास करो कि उसको दुख क्या हो रहा है। कहीं भूखा तो नहीं है, दो रोटी के लिए तरस तो नहीं रहा, हो सकता है इससे कोई हमारा पुराना संबंध होगा, इसलिए हमारे दरवाजे पर आकर रो रहा है। क्योंकि अपनों के गले लगकर ही तो रोया जाता है, किसी पराये की छाती पर क्यों कोई रोए? उसको पशुपति नाथ कहते हैं।